ट्रेडर्स तो आज हमने जो लाइव ट्रेड वीडियो किया है काफी यूजफुल और काफी लर्निंग वाला वीडियो है। आप उसको आखिर तक जरूर देखना। उससे पहले देखो, आप लोगों के लिए छोटे से दो नोटिफिकेशन है। हर संडे के जैसे देखो, इस संडे को भी मैं आप लोगों के साथ एक जो लाइव गूगल मीट है वो करने वाला हूँ। तो आप इस संडे को अगर 9:30 टू 10:30 इस टाइम पीरियड में अगर आपके पास टाइम है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे masterofTrading07@gmail.com, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप जस्ट मुझे इस पे ईमेल कर दो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन गूगल मीट। तो सैटरडे इवनिंग में जो भी इसके डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ पे मैं मेल पे प्रोवाइड है वो कर दूंगा। दूसरी चीज ये है, इस सैटरडे इवनिंग से जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम का जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल मंथ के लिए। लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और जानने की कोशिश हम करते हैं, एक्सपीरियंस उसको करते हैं। तो इस बैच के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो देखो नीचे दिया हुआ ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कर लो। ईमेल पे भी आप मुझे कर सकते हो, पर इसके लिए अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो ज्यादा इजीली सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। आपके जो भी डाउट और क्वेरी है वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 4 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने ओपन किया है फ्लैट टू गैप अप। फ्लैट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा ठीक ठाक एक छोटा सा गैप अप है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 50 और सेंसेक्स की, तो उन्होंने यहाँ पे शो किया है गैप डाउन, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने 200 के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पे कल के दिन में साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे किया हुआ था एक्सपायरी के दिन, और अभी मार्केट है वो डायरेक्टली क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हो गया। तो मार्केट देखो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज करने की कोशिश तो हमें कर रहा है। एक इंडेक्स में गैप अप है, दूसरे में गैप डाउन है, तो यहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि मार्केट में काम कैसे किया जाए। पर यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मार्केट ने देखो कल नीचे से खुद को होल्ड किया, और यहाँ पे आके क्या हो गया, पूरे तरीके से साइडवेज हो गया। और निफ्टी बैंक ने आपको पता है कि एक अपसाइड का अच्छा मूव है वो कल करके रखा हुआ था, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला गया, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे गैप डाउन एक ही कंडीशन में मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक को देख के काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बना रखी होगी। और उन्होंने अगर यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है, तो मार्केट अब डायरेक्टली क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हो गया, और उनको कहीं ना कहीं पे मार्केट में ट्रेप है वो मार्केट ने कर लिया है। अब चलो हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को देख के कोई क्लियर कट आइडिया है वो हमें लगेगा नहीं, काफी होस्पोट चार्ट है वो बना हुआ है। यहाँ पे देखो, हमने माना हुआ था कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है बाइंग साइड में, उसी वजह से देखो मार्केट है वो खुद को ऊपर इस तरीके से लेके जा पाया। अब यहाँ पे ये ऑपरेटर है वो अपना प्रॉफिट बुक किया या फिर नहीं किया, इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा। देखो, मार्केट अगर इस जोन में ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा प्लान यही था कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम मान लेंगे कि ये ऑपरेटर अभी भी मार्केट में पैसा लगा रहा है, ये पैसा लगाए नहीं लगाए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ है ना, वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा जैसे ही ये लेवल के ऊपर जाएगा। यहाँ पे 52,000 का लेवल है वो आसपास हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर है वो काम कर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बायर है वो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करवा सकता है, क्योंकि ये अपना एसएल फिर सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रेकआउट मतलब या तो ये टारगेट बुक करेगा ये ब्रेकआउट होने के बाद, या ये अपना एसएल दे देगा, ये जैसे ही मार्केट क्या होगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आएगा उस टाइम। और यहाँ से अगर अब रिजेक्शन वगैरह आ जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा पेशेंसफुली काम करूंगा। मुझे सेल करना है तो इस स्पोर्ट के नीचे ही मैं करूंगा, इससे पहले हम सेल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ से कहीं से भी रिकवरी दिखेगा तो हम कहीं ना कहीं पे मार्केट में बाय है वो करने वाले हैं। तो अभी देखो मार्केट में रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं थोड़ी देर में पता चलेगा। अब जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे रेजिस्टेंस है वो अच्छा काम हमारा कर गया, मार्केट नीचे आ गया, हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट हमारा टूट गया या फिर टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में हम सेल करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, बाइंग साइड में ही कोशिश करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बायर को ट्रेप किया गया है। नीचे जो ऑपरेटर बाय करके बैठा था उसने अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर लिया होगा, इवन हो सकता है कि सेल साइड में आके बैठ गया होगा। तो उस कंडीशन में मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन भी आ सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे सिचुएशन काफी अच्छा लग रहा है, अगर हमें बाइंग साइड में काम करना है तो बहुत ही एक अच्छी जगह पे बाय करने का मार्केट में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ने कहीं ना कहीं पे देखो 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है, मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ था। यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा हुआ था ना, तो मार्केट ने उसको एक बार क्या है कि यहाँ पे अच्छे से वार्निंग वगैरह दे दी है। इस जोन में देखो ज्यादा लोगों ने बाय किया हुआ नहीं है,
यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने उसको अच्छा वार्निंग है वो दे दिया है, क्योंकि निफ्टी 50 यहाँ पे काफी ज्यादा क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो उसको देख के डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी ट्रेडर मतलब डर ही जाते हैं कि वो इतना नेगेटिव हो गया तो इसमें भी देखो फॉल वगैरह हो रहा है तो ये भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे फॉल हो सकता है। बाकी बैंक निफ्टी के चार्ट को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा नीचे सेलिंग में जा नहीं पाएगा। इसमें एक बात थी, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, पर यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल बनते हुए इस तरीके से आ गया तो चलो कोई बात नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि अगर सेल करना है तो मार्केट हमें अच्छे मौके देगा। किस तरीके से सेल अगर करना है ना, तो मार्केट में ये 350 के लेवल के नीचे कर लेना। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया ना, फिर उसके मतलब ये है कि मार्केट वीक है और मार्केट और ज्यादा वीकनेस दिखाएगा और ज्यादा नीचे है वो गिर सकता है। यहाँ पे मार्केट में ऐसा कंडीशन है ना कि वो कभी भी रिकवरी कर सकता है, कभी भी अपनी स्ट्रेंथ है वो दिखा सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे काम है वो बाइंग साइड में देखो किया जा सकता है। ये जो इंडेक्स है ना बैंक निफ्टी, इसमें बाइंग साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी सी चीज है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, वो ये है कि निफ्टी 50 में यहाँ पे आसपास देखो एक अच्छी सेलिंग के बाद देखो एक साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका बस सपोर्ट वगैरह लेके और लोग बाय वगैरह न करना स्टार्ट कर दें। बाकी अच्छी जगह से इसने भी सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश की है तो इसमें भी रिकवरी वगैरह देखो पॉसिबल है। तो काम तो यहाँ पे देखो किया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि काम हमें कर लेना चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मार्केट डेफिनेटली यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, हमें अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। लिए तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मार्केट है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 51,500 की जो कॉल है वो मार्केट में हमने देखो बाय की है। बाय करते ही यहाँ पे ठीक ठाक हमें लॉस नजर आना स्टार्ट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है स्पाइक वगैरह में हमसे बाय हो गया होगा, उसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मार्केट देखो अगर 500 के लेवल के नीचे आ गया, कोई बड़े ब्रेकडाउन वगैरह दे गया, उस कंडीशन में तो देखो हो सकता है मार्केट में हम ही ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट है फिर वो सेलिंग में चला जाएगा। बाकी मुझे जिस तरीके का मार्केट ने चार्ट बनाया है, जिस तरीके की मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी बना के बैठा हुआ है, तो मुझे पूरी गट्स फील है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस को निकालने वाला है। इससे इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके और मार्केट में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग वगैरह हो पाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो पोजीशन बनाई है, जिस साइकोलॉजी को हमने समझा है, मार्केट वैसा ही काम करे। उसी तरीके से हो सकता है कि मार्केट की साइकोलॉजी हो। बाकी अगर देखो लॉस वगैरह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में लॉस लेके भी हम निकलने को रेडी हैं। ट्रेडर्स तो देखो जो पोजीशन हमने बनाई थी उसमें अच्छे स्पाइक वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज तक का प्रॉफिट है वो अचानक से हमें मार्केट में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, मतलब मार्केट इसका मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन में देखो जा भी रहा है। और हमारी डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो हमें सही जगह पे सही प्रॉफिट है वो भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, अब कुछ लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे वापस से, तो मार्केट उनको भी हंट करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये हाई वगैरह निकलेगा, इवन हाई नहीं, ये साइकोलॉजिकल नंबर भी आज मार्केट है वो यहाँ से निकाल सकता है। अभी प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो प्रॉफिट हमारा जैसे जैसे कैंडल मार्केट बना रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो शायद अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे आज हम मार्केट में, बस देखते रहो। अगर्स तो देखो प्रॉफिट हमारा बहुत ही अच्छा बनना स्टार्ट हो चुका है, और हमारी लिमिट का प्रॉफिट देखो हमें दिख चुका है, उससे ज्यादा ही दिख गया है। तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, और मार्केट में देखो बहुत ही अच्छा कैंडल भी बन गया। ठीक है। तो अब रेडी रहेंगे, हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से रेपिडली हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है मार्केट में देखो। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी हमने मार्केट की जो समझी थी वो सही समझी थी। अब तो बस हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना बुक करना है। ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से कैंडल बना के ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे से ऊपर जाएगा ये। अरे वाह, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है मार्केट। तो अब तो बस देखते रहो प्रॉफिट को, अच्छे कैंडल बना रहा है मार्केट। अब कभी कभार क्या होता है ना, ट्रेडर बोलते हैं कि जैसे मुझे अब 3,000 रुपये प्रॉफिट दिख गया और मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, तो ये कम हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी है मैं 3,000 के लिए वेट करूंगा। अगर कम होना स्टार्ट होगा तो एक लिमिट के बाद मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा मार्केट से। तो वो ही है, मतलब लालच मत करो। बहुत ही प्यारा कैंडल बना है मार्केट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये देखो कितना अच्छा कैंडल बना है। और यहाँ पे प्रॉफिट तो देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है मार्केट। अब ये रिजेक्शन आए, मतलब वो ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ये और कंटिन्यू होगा, तगड़ा प्रॉफिट बनेगा आज हमारा।
तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया है, ठीक है। 4300 का जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल हमें यहाँ पे बुक करने का मौका है वो आज मार्केट ने दिया है। मार्केट में देखो ये मूव है वो और भी कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको बोला था कि मार्केट देखो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया है, हो सकता है कि ये 52,000 के लेवल का भी यहाँ पे क्या देगा, ब्रेकआउट वगैरह देगा। पर मैं अब यहाँ पे देखो वेट बिल्कुल नहीं करना चाहता। जब मार्केट ने इतना अच्छा प्रॉफिट तुमको 2-3 कैंडल के अंदर अंदर जब बना के दे देता है, तो उसको बुक करके और मार्केट को और समझो, इंजॉय करो फिर उस दिन। क्योंकि बहुत कम टाइम हमें ऐसा मिलता है कि मार्केट में हमने क्या किया कि इधर से हमने पोजीशन बनाया और इधर से 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट हमें बना के देते। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन में हमने यहाँ पे बाई क्यों किया था और मार्केट की पूरी साइकोलॉजी है वो क्या बनी हुई है। तो वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मार्केट देखो आज क्या कर रहा है कि एक इंडेक्स में गैप डाउन ओपन हुआ है, दूसरे इंडेक्स में गैप अप ओपन हुआ है। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है कि साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। पर हमें पता है कि यहाँ पे बाइंग करके कोई एक अच्छा ऑपरेटर है वो मार्केट में बैठा हुआ है। हमें ये कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ये ऑपरेटर यहाँ से निकल चुका है? वो कंफर्मेशन मिलेगा जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ जाएगा। जब ऑपरेटर हमें पता होता है, तो हमें पता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि हम उसी की डायरेक्शन में मार्केट में काम है वो यहाँ पे कर लें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मार्केट में देखो अगर इस जोन में कहीं पे भी मार्केट ओपन हो गया, इस जोन में ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली मार्केट इसके नीचे चला गया, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट वीक है, हमें सेल करना चाहिए। और डायरेक्टली अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रोंग है, हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे साइकोलॉजी कैसी बना दी। मान लेते हैं कि यहाँ पे तो देखो किसी ने बाय किया नहीं है, ये जो इतना जोन दिखाई दे रहा है ना, किसी ने नहीं बाय किया है। यहाँ पे कुछ बायर सेलर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ बायर सेलर हो सकते हैं। यहाँ पे सेल करके बैठा था मार्केट ने, हालांकि उनको निकाल दिया है, पर यहाँ पे बायर हो सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट में बायर है वो हो सकते हैं। तो निफ्टी 50 देखो वो क्या हुआ है कि गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होके उसमें कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। और फिर निफ्टी बैंक भी क्या कर रहा है कि छोटा सा गैप अप ओपन हुआ, बायर को थोड़ा प्रॉफिट वगैरह दिखाया, और फिर ये भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस अच्छे कैंडल बना के रिजेक्शन में आ रहा है। इवन यहाँ पे 500 का लेवल था, तो मार्केट ने देखो उसका भी छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया, क्लोजिंग प्राइस को निकाल दिया। तो यहाँ पे जो आसपास के ये जो बायर थे ना, वो निफ्टी वगैरह को देख के यहाँ पे डर के ही क्या हुआ कि मार्केट में बाहर निकल गए। और जो ठीक ठाक अच्छा बायर था उसने अपना पोजीशन है वो यहाँ पे बचा लिया। और उसके बाद देखो जैसे ही हमें लगा कि मार्केट में देखो सेलर एक्टिवेट हो चुका है, बायर को मार्केट है वो यहाँ पे अच्छे से वार्निंग वगैरह दे चुका है, तो उसी के साथ हमने क्या किया कि इस जगह पे कहीं ना कहीं पे हमने बाय किया। बाय करते ही देखो मार्केट ने अच्छे कैंडल बनाए, हाई वगैरह के ब्रेकआउट दिए। जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट करके मार्केट में बुक करके मार्केट से यहाँ से चले गए। तो इस तरीके से देखो ओवरऑल आज के दिन में हमने काम है वो मार्केट में किया हुआ था, और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में हमें बनाने का यहाँ पे मौका है वो आज के दिन में मिला है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, संडे को मीटिंग होने वाली है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट क्वेरी कुछ भी हो एसएल हंटिंग, मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो हम वो वहां पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस देखो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ मार्केट में ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्यादातर ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता है, वो स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहते हैं। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसकी डिटेल्स आपको ये नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएंगे, आप मेरी टीममेट वगैरह से कांटेक्ट कर लो। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है वो सैटरडे को होना है अप्रैल के मंथ के लिए। तो इसमें लाइव क्लासेस होती है, काफी सक्सेसफुली हमने एक बैच है वो कंप्लीट भी किया है मार्च के मंथ में, जिसके अच्छे रिजल्ट भी थे। फीडबैक वीडियो वगैरह आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में जरूर डिटेल वगैरह जान लो, और आपको अगर ठीक लगे तो आप इसमें जरूर इनरोल करो, आपको डेफिनेटली इससे फायदा है वो आपकी ट्रेडिंग में जरूर मिलेगा।